नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो ट्रेडर्स बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि पिछले सत्र में भयंकर टूटे थे। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 100 पॉइंट कम से कम और नीचे चले जाओगे। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट और कंफ्यूज कर रही थी। उन्होंने कह दिया कि अगर भारत यूएस में चावल एक्सपोर्ट करता है, डंप करता है, तो टैरिफ देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कर सकते चावल एक्सपोर्ट। अब उनका ट्रेड डेलीगेशन आने वाला है कल बात करने के लिए भारत में। उससे पहले इस तरीके की टिप्पणी तो बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाएगी ना। तो ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हो गए। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा था कि 100 जाएंगे नीचे, उससे भयंकर शुरुआत हो गई। 25,867 के लेवल पे ओपन हुए और खुलते ही एकदम से ठा 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 करके नीचे आना शुरू कर दिया। 25,728 ये आज के दिन का लो लगाया है। अच्छा, ये एपिसोड पे शुरुआती 1 घंटे का ही था। पिक्चर बिगड़ी नहीं ज्यादा, बल्कि रिकवरी देखने को मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या कि ऊपर टिकने में भी दिक्कत आ रही है। तो 25,923 ये आज के दिन का हाई है और क्लोजिंग आई है 25,839 के लेवल की। 120 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। अब ऊपर से देखोगे तो नीचे एक गिरावट है इंट्राडे में, और निचले स्रोतों देखोगे तो रिकवरी है। अपनी कैलकुलेशन खुद कर लो। दो तरफा चाल देखने को मिली है मार्केट में। निफ्टी बैंक 16 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 59,222 के लेवल पे। एक बार पॉजिटिव भी हो गया था। ये रिकवरी शानदार थी कई बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में। फिर सेंसेक्स 436 अंकों की गिरावट के साथ 84,666 के लेवल पे हो गया बंद, रिकवरी के साथ ही। एडवांसेस निफ्टी के 17, गिरने वाले 33। लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट पे जहां पिटे पड़े थे स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, वहां पर रिकवरी आई है। निश्चित रूप से बहुत सारे स्टॉक्स रिकवर हुए हैं। एडवांसेस देखोगे तो एनएससी में आज 1,982 शेयर्स चढ़े हैं। उसके मुकाबले 1,135 शेयर्स गिरे हैं। और वो इसलिए क्योंकि बाजारी सपोर्ट जोन पे आ गया था इंपॉर्टेंट लेवल पे, और ऊपर से कई स्टॉक सपोर्ट जोन पे आ गए थे। तो पहला बाउंस आया है मार्केट में आज। लेकिन कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है अभी। टेक्निकल सेटअप तो बिगड़ ही गया है। स्टॉक्स बिखर गए हैं। बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं पोर्टफोलियोज में। जो सबसे तेज चला निफ्टी पे वो है एटर्नल। अब जब सब ना अचानक ही आपको ऊपर नजर आएंगे, गिरते हुए स्टॉक्स पलट गए, तो एटर्नल 2% ऊपर, टाइटन 2% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, इंडिगो निचले स्रोत से रिकवर हो गया 3%। स्टेटमेंट ये है कि जो ऑपरेशन है वो सामान्य हुए हैं। आज 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ी हैं, लेकिन तलब किया गया डीजीसी की ओर से इनके सीईओ को। तो देखते हैं वहां से और क्या आता है। लेकिन इंडिगो के तो इस समय बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि जो हुआ और जिस तरीके की हरकत हुई है इंडिगो की मैनेजमेंट की ओर से, वो सही नहीं समझी जा रही है। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना होगा इंडिगो को, और बस बाजार उसी का ही वेट कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई उछाल आए तो फिर से बिकवाली हो। इसको संभलने में लगेगा समय। आज थोड़ा निश्चित स्रोत से एक रिकवरी के साथ हुआ है बंद। श्रीराम फाइनेंस 1% के आसपास चढ़कर हुआ है बंद। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट्स अचानक से टूटा 4.5%। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, आईटी स्टॉक्स मुनाफा वसूली की चपेट में आगे। बाजार ना बर्दाश्त नहीं कर रहा है कोई भी गेंस। तो इनमें अच्छे गेंस मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो में। आज सरेंडर करके 1.5%, 2%। टाटा स्टील भी 1.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में आज ये चौंका गया स्टॉक केन्स। अब कहा यह जा रहा है सपोर्ट जोन पे था, तो फिर निचले जोन से खरीदारी आ गई। इस खरीदारी का करें क्या? इसमें इतनी वेल्थ रोड हुई है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। आज उछल गया 14% ज्यादा उछल गया ये स्टॉक। लेकिन लेने के देने पड़ गया भैया, जिसके पास भी केन्स का शेयर है। पिछले कुछ दिनों में भयंकर बिकवाली स्टॉक में, आज उछला ये स्टॉक। पीजीएल 4.5% ऊपर आया। वोडा आइडिया 4.5% चढ़ गया। डिलीवरी और बंधन बैंक भी 4% उछल गए। एफएनओ लूजर्स में एशियन पेंट्स निफ्टी का ही टॉप लूजर है। फिर कोफोर्ज 4% नीचे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सरेंडर कर गया 3.5% ये नीचे। हीरो मोटोकॉर्प, उनो मिंडा, बात तो वही है ना, जहां गेन्स मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, जहां छुपने की जगह थी, वहां से ट्रेडर्स ने थोड़ा प्रॉफिट लॉक किया है। हीरो मोटोकॉर्प, उनो मिंडा 2-2%, 2.25% नीचे आए। मिड कैप गेनर्स में टीटीएमएल ये स्टॉक 18% ऊपर रहा। केन्स 14% ऊपर, बाउंस बैक। एरिस लाइफ साइंसेज बहुत तगड़ा चला है आज ये स्टॉक, 11% के करीब ऊपर। सोलारा 10% ऊपर। टेक्समैको रेल 9% ऊपर। अचंबा ही हो रहा था। तो ये है रिकवरी, क्योंकि बहुत पिटे हुए थे स्टॉक्स, तो फिर निचले स्रोत से आई है रिकवरी। रेमंड लाइफस्टाइल, प्रकाश इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ऐसी सूची बहुत लंबी है जो 8-8%, 9-9% चढ़ गए हैं स्टॉक। आयन एक्सचेंज, सुप्रीम पेट्रो 8% ऊपर। आप कहोगे कि कैप्चर करना आसान था क्या? बिल्कुल भी आसान नहीं था। अचानक से बाउंस बैक शो किया है स्टॉक्स ने। और जिनके पास पोजीशंस है, ये भी नहीं कह सकते कि और टिकेंगे भी कि ऊपर की नहीं। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। पर आप ये समझो कि जब ओवरसोल्ड हो गए हैं तो कहीं ना कहीं से तो बाउंस आना था। वो था आज का दिन। मिड कैप लूजर्स में ई क्लर्क्स 6% नीचे। कोफोर्ज, एचजी इंफ्रा, सिग्निटी टेक, अपोलो माइक्रो, ये सब स्टॉक 3.5% से 4% के आसपास नीचे चले गए। सेक्टर्स तो बहुत सारे एकदम से स्टॉक्स ऊपर आ गए ना। तो सबसे बढ़िया तो रहा पीएसयू बैंक्स, लपक लिए ट्रेडर्स ने। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.5% से 2% ऊपर। और लोअर लेवल से देखोगे तो और अच्छी रिकवरी। फिर एनर्जी में सतलुज जल विद्युत निगम 5% ऊपर बंद हुआ है। जीवी टीएनडी 5% ऊपर। सीजी पार, एजिस केमिकल, बीएचईएल, अदानी पार ऊपर बंद हुए हैं। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कि लोअर लेवल से देखोगे तो और अच्छी रिकवरी, क्योंकि शुरुआती घंटे में तो पिट रहे थे, अचानक से ही तेजी बन गई।
फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में पीजीईएल 4.5% ऊपर, बाटा इंडिया से इंडेक्स का हिस्सा 4% ऊपर, अंबर, टाइटन, सेंचुरी प्लाई सब ऊपर। रियल एस्टेट में अच्छा तगड़ा बाउंस मिला गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3.25%, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स और अनंतराज चढ़ गए। केमिकल्स में अच्छी खरीदारी हुई है, फ्लोरोकेम 0.5% ऊपर, नवीन फ्लोरीन 0.3% ऊपर, कोरोमंडल, अतुल लिमिटेड, एसआरएफ 2.25% से 2.5% चढ़ गए और आईटी स्टॉक सरेंडर कर गए। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली क्लियरली विजिबल थी, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, इन सब स्टॉक्स में। और बताओ कल ट्रेड डेलीगेशन आने वाला है यूएस की ओर से भारत में, उससे पहले आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो गई। आईपीओ जो खुले हुए हैं उसमें कोरोना रेमेडीज का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 9.93 टाइम्स बढ़ चुका है, प्राइस बैंड 1008 से 1062 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। इश्यू साइज है 655.37 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा ओएफएस है। वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, अब तक 0.4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, प्राइस बैंड है 185 से 195 रुपए प्रति शेयर। इश्यू साइज है 1288.89 करोड़ रुपए और कॉम्बिनेशन है फ्रेश इश्यू और ओएफएस का। फ्रेश इश्यू कम है 377 करोड़ रुपए और ओएफएस है 911.7 करोड़ रुपए। इंडस्ट्री है D2C, होम और स्लीप सॉल्यूशंस, होम डेकोर सेगमेंट में। अब आगे क्या होगा देखिए, आज बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी आई है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत स्पीड से नीचे जा रहे थे, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गए थे, 25,700 के आसपास से रिकवरी आ गई। लेकिन ये टिकाऊ होगी कि नहीं, क्योंकि पहला बाउंस बैक है, इस पे तो हमेशा ही डाउट होता है। एक बार और सपोर्ट जोन्स को रिट्रेस टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्निकली तो देखेंगे, दोबारा से रीअटेम्प्ट करेंगे लोअर लेवल्स को। अगर ये होल्ड कर गए 25,700 25,800 वाला जोन तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर नीचे का दरवाजा तो खुला ही है। यूएस फेड की पॉलिसी आएगी कल भारत के समय अनुसार देर रात को, उसका इंपैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में रात को पड़ जाएगा और हमारे मार्केट्स पे फिर नेक्स्ट डे पड़ेगा। और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स यूएस में कट हो सकते हैं। अब कल दिन ही ऐसा है कि यूएस का ट्रेड डेलीगेशन जो है वो भारत में आ रहा है और उनकी तरफ से क्या कुछ नेगोशिएशंस होती है उसके ऊपर भी बहुत ही पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के मूड को देखना होगा, क्योंकि बताओ चावल कहां से आ गए, चावलों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी। जब भी कोई डेलीगेशन भेजते हैं भारत में तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं कि सामने वाले को संदेह हो जाए, डाउट हो जाए कि ट्रेड डील करना भी चाहते हैं कि नहीं। तो अभी चावल पे फंस गया मामला और हालांकि चावल स्टॉक्स नीचे गए थे फिर रिकवर कर गए, लेकिन कह ये रहे हैं कि अगर आप डंप करते हो चावल यूएस में तो फिर टैरिफ देना होगा। और आज तो ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स बहुत पिट गए थे, तो निचले से आई रिकवरी, तो इसको रिकवरी ही समझे। 26,000-26,080 ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा। बुल्स और बीयर्स के बीच में बहुत ही तगड़ी टक्कर होने वाली है, दिशा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेगी। और निफ्टी के सपोर्ट लेवल इस लिहाज से जो आज लो लगाया उसी के आसपास 25,760 25,730, उसके बाद फिर 25,680, बस इस लेवल को बचाए रखे, नहीं तो फिर तो मैं कह ही रहा हूं कि 25,450 25,500 के भी दरवाजे ओपन है। लेकिन ऊपर मुश्किल है, आज भी देखो एकदम से ऊपर गए थे तो निकल नहीं ना पाए, 25,920 फिर 26,000 और 26,080 ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो टफ टाइम्स है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अक्सर मौका ऐसे खराब टाइम पे मिलता है, इस समय खराब टाइम है, बहुत खराब टाइम, स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी है। लेकिन आप ये समझो कि अगर आप आज से 2-3 महीने पहले अगर किसी स्टॉक पे नजर रख रहे थे, वो स्टॉक अब कितना सस्ता हो गया। और ये नहीं मैं कह रहा कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव हो गया तो धड़ धड़ करके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन सस्ता तो मिल रहा है। और अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों को टुकड़ों में खरीदना नहीं कर सकते तो फिर इंडेक्स फंड्स, नहीं कर सकते तो फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी। लेकिन खराब समय पे ही अगर आप धीरे धीरे टुकड़ों में पैसे लगाओगे तो पैसा बनने के चांसेस मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जाना हमने ऊपर ही है, लेकिन इस बार ना इस पूरे साल में हिचकोले बहुत खाए हैं मार्केट में, तो कॉन्फिडेंस टूट गया। ऊपर से मिड कैप और स्मॉल कैप्स की तो जो धुलाई करी है, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए और बेहतरीन मौके आएंगे, अभी भी आ रखा है। तो देखते हैं बाजार अपने आखिरी सपोर्ट लेवल को बचाता है कि नहीं। और अब हम नजर रख रहे हैं यूएस फेड की पॉलिसी और यूएस के ट्रेड डेलीगेशन के ऊपर।